वाला परिदृश्य जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और वहाँ की जनता के साथ जो अमानवीय अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार का फल जो है पाकिस्तानी सेना भुगतने के लिए तैयार है। इस प्रकार का एक बड़ा संदेश जो है पूरे विश्व के सामने जा रहा है। जी सर। आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने आतंकी ऐसी फैक्ट्री पैदा की है कि दाऊद इब्राहिम से लेकर उसामा बिन लादेन, अजहर मसूद, हाफिज सईद, कोई भी ऐसा बड़ा आतंकवादी नहीं है जो पाकिस्तान में ना रहा हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेना और आतंकवादियों में वहाँ फर्क करना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए वहाँ की सेना के जो भी कदम है वो आतंकवादी तरीके से ही होते हैं। उनके ऑपरेशन भी इसीलिए इतने ज़्यादा नृशंस रहे हैं कि अपने देश की जनता पर अगर कोई सेना बमबारी कर रही तो इससे ज़्यादा अमानवीय अब बिल्कुल सर, ये जुल्फिकार अली भुट्टो के समय में 1970 के दशक में तो बिल्कुल वो हैवी हैंडेड टैक्टिक्स ही अपनाते थे। वहाँ पे तो एयर स्ट्राइक करते थे। कितनी वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं पूरी दुनिया जानती है, और इसीलिए एक लॉन्ग लास्टिंग एनिमोसिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की है, उनके खिलाफ वो किया। तो ये सारे के सारे बीज ऐसा लगता है पाकिस्तान ने बोए हैं। एक इंटरेस्टिंग एंगल के साथ मैं चाहूँगा संक्षेप में, मैं अब शो के आखिरी हिस्से में पहुँच चुका हूँ। बहुत संक्षेप में भारत की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई, बलूचिस्तान की बात हो गई। चाइना का एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नेशन। ऐसा लगता है कि सर चाइना का जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डायलेमा है वो अब सामने आ रहा है। कभी चाइना नेगोशिएट करने के लिए बलोच मिलिटेंट्स को उनको ब्राइब करने की कोशिश करता है, उसके बाद जब दाल नहीं गली तो फिर पाकिस्तान के पास जाता है, कहता है कि इन पे आप स्ट्राइक करो। अब समझ में नहीं आ रहा है उसको, और हो क्या रहा है कि बलूचिस्तान में खुद चाइना को एक न्यू कॉलोनियल पावर के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि एक्सप्लॉइट कर रही है उनके रिसोर्सेज पर। इसीलिए एंटी चाइना सेंटीमेंट भी हम देख रहे हैं। चीन कैसे फंस गया है सर वहाँ पर, और चीन का अगला स्टेप क्या होगा? क्या पूरी तरह से वो पाकिस्तान के सपोर्ट से अपने आप को दरकिनार कर लेगा? क्या करेगा सर? अनस्टेबल रीजन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा या इट विल कट इट्स लॉसेस? एक